बिहार को बंटवारा किसने किया? 60% लोग आजाद हिंदुस्तान में अभी तक बिहार में बीए नहीं किए हैं। लेकिन आपकी मोदी चलती रहेगी। मैंने अपनों को छोड़ दिया। पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को, माँ ने बेटे को, बेटे ने माँ को, बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को नहीं जाने लगे, वो रोक दिया। लेकिन हम कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, लगभग कोई अस्पताल नहीं जहाँ मैंने अपनों को छोड़ा। मैंने सबके अपनों को भला लगा, जिंदगी बचाने का प्रयास किया। हुए लाश जलाए, ऐसा लाश नहीं था जिसको अकेला हम जलाते नहीं। शहर से जाकर के बिहार के लोगों को लाए। जब पूरी सरकार छोड़ के बिहार के लोगों को तो बड़ा आज दंड प्रणाम करते हैं। इंसान को कभी प्रणाम नहीं किया, इंसान का सौदा किया कुछ नेताओं ने। जैसे कर्पूरी जी के नाम पर सौदा करता, वैसे लोग धर्म, मजहब, जात के नाम पर सौदा करते। कभी भगवान के नाम पर, कभी ईश्वर के, अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर, रहीम के नाम पर, नानक के नाम पर, बुद्ध के नाम पर सौदा करते हैं इंसान। उन्हें इंसान की गरीबी से कोई मतलब नहीं। जब इस देश के पीएम को एक दवाई नहीं मिली, एक दवाई मतलब एक, तो पप्पू यादव ने देश को दबाया। है हिम्मत तो नरेंद्र मोदी बोल के दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूं, पत्रकार जी लिख के दिखा दीजिए, चैलेंज। हर लोगों को जब बिहारियों को सबने मरने पर छोड़ दिया और लैट्रिन के बाथरूम का पानी पीने पर, तब एक मजदूर, एक बिहारी को 2-2 हजार रुपया दे के देश से 80 किलोमीटर पैदल चल के हमने एक बिहारियों के हाथ में, किसी के हाथ में 1500, 100 किलोमीटर तक साइकिल से हमने बॉर्डर टपाया। 1 महीने का राशन हर बिहारियों को हमने दिल्ली में, जब सारे फैक्ट्री के मालिक ने बंद कर दिया, भगा दिया, बिजली काट दी, पानी काट दिया, तो इस देह पर चूड़ा उठा के, और जनता कब तक अपने बारे में ना सोचे और दूसरे के बारे में कब तक सोचे? अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? पीएम कौन बनेगा उसकी चिंता आपको है, सीएम कौन बनेगा उसकी चिंता आपको है, मुखिया कौन बनेंगे उसकी चिंता आपको है, एमएलए कौन बनेगा उसकी चिंता आपको है। लेकिन आपके बच्चे को दवाई कहां से आएगा इसकी चिंता आपको नहीं। आपकी मां की जांच कहां से होगी उसकी चिंता आपको नहीं है। आपके बच्चे को 2 कपड़े कहां से आएंगे उसकी चिंता आपको नहीं है। किसानों को बीज मिलेगा कि नहीं उसकी चिंता आपको नहीं है। जनधन का 50,000 मिलेगा कि नहीं उसकी चिंता आपको नहीं है। स्टार्टअप कभी शुरू होगा कि नहीं उसकी चिंता आपको नहीं है। स्कीम मिलेगा कि नहीं उसकी चिंता आपको नहीं है। बेटी की हिफाजत होगी कि नहीं उसकी चिंता आपको नहीं है। आपके बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं उसकी चिंता नहीं है। आपके बेटे को नौकरी मिलेगी कि नहीं उसकी चिंता नहीं है। आपको चिंता है कि देश का पीएम
पप्पू यादव जिंदाबाद, फलना सिंह जिंदाबाद, फलना लोग जिंदाबाद, जनता का जिंदाबाद करोगे, जनता की खुशी की बात करोगे, जनता को मुस्कुराने का अवसर कब मिलेगा? नेता को आप भगवान मानते हैं, लेकिन नेता आपको हमेशा पैर की जूती समझता है। आपको नेता भगवान क्यों नहीं मानता? जब जरूरत होती है तब उसके पास पैसे होते हैं और वो पैसा से वोट खरीदकर बड़ी बड़ी मार्केटिंग करके आपको बेचता है, आपको खरीदता है। जनता के ईमान को, जनता के जात को, हिंदू मुसलमान को, बैकवर्ड फॉरवर्ड को, जादव राजपूत को, भूमिहार बाभन को, कोई एक कम नेताओं का बताइए। बिहारी गुजरात में पीटे गए, याद कीजिए, जब एक एक बिहारी को गुजरात में काटा जा रहा था, अकेला पप्पू यादव वहां पहुंचा और हमको मोदी जी के गुजरात में कहा गया इसको लौट के जाने नहीं दो। एयरपोर्ट उतरे तो हमारे ईंट फेंका गया। जहां बिहारी को मारा गया था उस रास्ते में गए तो बोला डेनामाइट बिछा देंगे। हमने कहा मोदी जी आप लोग मां के कोख से आए, ऊपर से आए हैं, एक बिहारी मरा है, दूसरा को हाथ लग गया ना, या तो हम जिंदा रह गए या तो फिर गुजरात पर इस धरती पर सिर्फ बिहारी जिंदा होके जाएगा। और हम 3 दिन रहे। मणिपुर में गांव का गांव, महल्ले का महल्ले बिहारी को जला दिया। मणिपुर में हम पर बम फेंके गए, असम में रोका गया। हम एक एक बिहारियों के घर को सुरक्षित किए और उसके बाद असम से एक भी ट्रेन हमने बिहार से जाना बंद कर दी। सरकार हमको जेल में डाल दी। असम भवन को मैंने रहने नहीं दिया दिल्ली में, हम पर केस हुई। फिर बम्बई में छात्रों को टाइगर से मार दिया गया, हमारे बिहारी कह के गाली देकर। हम बम्बई गए, बम्बई के रेलवे स्टेशन पर हम पर पत्थरें चली। सबने कहा लाश नहीं आएगा। हम लोगों ने बच्चों के लाश को लेकर के पटना यूनिवर्सिटी आए, लड़ाई लड़ी। तमिलनाडु में मारा गया, तब इन नेताओं को फुर्सत क्यों नहीं होती है? जब पूरे बिहार के मजदूरों को पीटा जा रहा था कोरोना में, क्या इन लोगों के पास पैसे नहीं थे? चुनाव के लिए 4 करोड़ रुपया इन लोगों के पास होते हैं। जब गांव में आप डूबते हैं, आप मरते हैं, आपकी घटना घटती है, तो क्या आपके क्षेत्र के एमएलए एमपी को पैसा नहीं होता? जब आग लग जाती है, चुनाव के लिए इनके पास 10 करोड़ रुपया होते हैं, लेकिन जब आम आदमी की जिंदगी को जरूरत होती है तब ये नेता क्यों नहीं होते? आप हमें ये बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पटना के बाढ़ में मुख्यमंत्री जी सो गए, मंत्री सो गए, एमएलए सो गए, सुशील मोदी घर से बाहर भाग गया। सुशील मोदी के घर में खाना पप्पू को पहुंचाना पड़ा, उसके गार्ड को दूध हमको देना पड़ा। 11 दिनों तक अकेला पप्पू यादव रात दिन बिहार के हर बच्चों को, हमने हर परिवार को दूध और ब्रेड पहुंचाया। ड्राइवर नहीं होता था, गार्ड मेरे साथ नहीं होता था, सब थक जाते थे, लेकिन जब तक हर घर को खाना नहीं पहुंचती थी तब तक हम जेसीबी और ट्रैक्टर से नहीं उतरते थे। हमको तैरने नहीं आता था। लोग कहते थे आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मेरी जिंदगी तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा ईमान और नियत कहता है, जानते हैं, चिंता मत। कुछ लोग का ये काम है, धंधा है, ये सब देखते रहना, सुनना नहीं। आप चिंता ना करिए, आपको जो जात पात करना हो करिए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं एमएलए नहीं था, मधेपुरा के लोगों ने हरा दिया एमपी में,
पूर्णिया से हम नहीं लड़े, मैडम लड़ रही थी सुपौल में, जिसके चलते हम छोड़ दिए पूर्णिया, मधेपुरा चले गए। मधेपुरा के लोगों ने हमें हरा दिया। पहली बार सिंहेश्वर में एमएलए बनाया, पूर्णिया में जन्म लेकर के पूरी देश की सेवा की। पूर्णिया के लोगों ने लड़ने की हिम्मत दी, मरने की हिम्मत दी, संघर्ष करने का हिम्मत दिया। मुझे आश्चर्य होता है जब मुझे लोगों ने हरा दिया तो पटना का बाढ़ आ गया। हमने अपना सब कुछ दी, जमीन दे दी, लेकिन पटना के लोगों को भूखे नहीं रहने, बिहार के लोगों को भूखे नहीं रहने, किसी झोपड़ी में रहने वाले को भूखे नहीं रहने दी। वहां कोई ज्यादा मुसलमान नहीं था, वहां कोई सिर्फ बैकवर्ड नहीं था, लगभग फॉरवर्ड थे, लगभग लाला ब्राह्मण भूमिहार वैश्य लोग थे, सबको अपनों की तरह। जब याद करिए कोरोना में कोई किसी को छूटा नहीं था, तब हम हर घर के अपनों को अपना बनाए और सबको हमने हाथ से बिना मास्क, एक बार भी मेरे मुंह पे मास्क आप नहीं देखे होंगे, हाथ में ग्लव्स नहीं देखे होंगे, मेरा कोई वीडियो निकाल के देखिए। हम सबको कहते थे कोरोना नहीं है, मत डरिए, ये ताली थाली मत बजाइए, ये गलत लोग काम करवा रहे हैं। हमको कुछ नहीं हुआ, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, मेरे पत्नी को कुछ नहीं हुआ, मेरे परिवार को कुछ नहीं हुआ। जिस घर में रहते थे उस घर के किसी भी लोगों को कुछ नहीं हुआ। सबको 7 करोड़ का रेमडेसिविर उसी घर से हम लोगों को दिए जान बचाने के लिए। हमको कुछ नहीं हुआ। पटना के घाट पर अपने देह पर हाथ से लाश जलाते थे। जब पूरी दुनिया कोरोना से डर रही थी, अकेला पप्पू यादव कोरोना को डरा रहा था। समझिएगा, हम आए आपसे यह कहने, वोट का मतलब क्या होता है, राजनीति का मतलब क्या होता है और जनता का मतलब क्या होता है। हमेशा गरीब रहना, हमेशा गरीब होते जाना। नीतीश कुमार जी ने एक सर्वे लाया जाति जनगणना के बाद, और उस सर्वे में 99% लोगों के पास एक लैपटॉप और एक भी कंप्यूटर नहीं है। 96% लोगों के पास एक व्हीकल नहीं है, एक गाड़ी नहीं है, और जिसके पास गाड़ी है वो ईएमआई पर 2 महीने का पैसा नहीं दिया कि उसका गाड़ी घेर लेता है। ये दलाल लोग, ये गुंडे लोग हमारे बच्चों की गाड़ी घेर लेता है, ईएमआई नहीं है। 80% लोगों को 1 बीघा से नीचे जमीन है। 80% लोगों को दवाई के लिए 400 रुपये नहीं है। 6000 रुपया महीना कमाने वाला परिवार संख्या लगभग 83-84% है। मात्र 6000। नौकरी नहीं है। सबसे ज्यादा यादव 14% होने के बावजूद 1.6% नौकरी नहीं है, वो भी 3rd क्लास 2nd क्लास। मुसलमान या नुनिया, चंद्रवंशी, सार, जोल्हा, तबार, कुम्हार, निसार, मला, केवट, भीम, चौधरी, शर्मा, कतमा छोड़ दीजिए, उसकी तो बात ही मत कीजिए, चर्चा ही नहीं कीजिए। इन लोगों के पास तो कट्ठे में जमीन नहीं है। 0.7% लोगों के पास मात्र इनमें जितना का मैंने जिन जाति का नाम लिया, जिसको 2 बीघा से 5 बीघा के बीच जमीन, और 0.2% लोगों के पास मात्र 5 से 10 बीघा के बीच जमीन। मैं यहां हाथ उठवा दूं तो यहां जितने लोग होंगे, मैं अपने बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं,
आपने कभी नेताओं से क्यों नहीं पूछा क्या ये रोड, ये बिजली कब आई? ये रोड बिजली विकास है प्रधानमंत्री जी। एक तो 6 लेन नहीं है, 36% लोगों के पास झोपड़ी, 9% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं, 48% लोगों के पास टीन, 28% लोगों के पास खपरा। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले लोगों की संख्या खिचड़ी खाने के लिए आप अंदाजा नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। वो पढ़ाई नहीं है, खिचड़ी है। और सेविका दीदी को ब्लॉक में 1000 रुपया जबरदस्ती पहुंचाना है। 60% लोग आजाद हिंदुस्तान में अभी तक बिहार में बीए नहीं किए हैं। बेटियां हमारी 1.3% मात्र बीए की। दलित में तो कुछ है ही नहीं। शेरशाबादी, सुरजापुरी, कुलैया। बिहार को बंटवारा किसने किया? नेताओं ने। मुसलमानों में तो ये अंसारी, इन लोगों में तो 0.3% एजुकेशन नहीं है। मुसलमान में 0.2 नहीं है। थोड़ा सा पासी, कुछ पासवान, और राम में बिहार में नहीं, यूपी में, बिहार में नहीं, बहुत कम। गंगोत्री, किसान, नला में तो जमीन तक नहीं है। आप कैसे जिएंगे? हम आपसे ये पूछने आए, आप जिएंगे कैसे? यहां जो मां आई है, बेटी आई है, जिनको जो टेम्पू पर या पैदल चल के आए हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं आप कैसे जिए? आपको रोजगार नहीं, आपके परिवार में नौकरी नहीं, आपको जमीन नहीं है। जमीन छ कपड़ो है, परिवार में नौकरी छ, कोनो रोजगार छ, तब की छ मजदूरी। भैया चुप रहिए। मेरा सीधा सवाल है आपसे, आजाद हिंदुस्तान के बाद ये गरीब किसने बनाया? बिहार को बंटवारा किसने किया? नेताओं ने। 60% लोग आजाद हिंदुस्तान में अभी तक बिहार में बीए नहीं किए हैं। ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं। किसी को चिंता ही नहीं, किसी को नहीं। आप आश्वस्त करेंगे। हम कोठिया से आए, रास्ते में या तो किसी को लकड़ी, किसी को परचून, किसी को कोई नौकरी भारत से खत्म कर दी गई, रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, प्राइवेट, सब कुछ का प्राइवेटकरण हो गया। लेकिन आपकी मोदी चलती रहेगी, आपके चलते रहेंगे। बिहार, नीतीश, लालू, सर ये भैया उसको चुप रखिए ना, तोरे बात करे से चुप रहा। उनको बुला लीजिए इधर, तफसील दी, उनको इधर बुला लीजिए, छोड़ दीजिए, इधर थोड़ा देर गेम को बोलिए, वॉलीबॉल को लोग रुक जा, पर काम करके चले उसे सुनो। हम आपसे क्या कहेंगे? ये जो सर्वे आया है आजाद हिंदुस्तान के बाद, ये सर्वे में 20 साल नीतीश जी, अब 15 साल लालू जी, 10 साल नरेंद्र मोदी, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी, और फिर उधर कांग्रेस की सरकार। आम जनता की विकास का मतलब होता है
आम जनता के जेब में पैसा। यहां जितने लोग हैं, आपको मेरी सौगंध है, 1000 रुपया किसके किसके पास है वो हाथ उठाए। 2 3 1000 रुपया छा क्या था क्या निकाला ना। बोल देना सर। डेली पप्पू यादव 1000 लोगों का फोन करता है कि इसकी मां हॉस्पिटल में है, इसका पैसा छोड़ दो, इसका इलाज कर दो, इससे ज्यादा पैसा ना लो। आजाद हिंदुस्तान के बाद कोठिया में आज तक अस्पताल छोटा बन गया, लेकिन एक तो डॉक्टर कहाँ कोठिया दिया? जी सर, नहीं सर, डॉक्टर नहीं है वहाँ। 20 साल से एक भी डॉक्टर नहीं है। आजादी से पहले जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ये हॉस्पिटल 4 महीने के बाद यदि 72 घंटे के अंदर डॉक्टर नहीं आया तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा। कोठिया को ओपी बने हुए 50 साल हो गया, लेकिन आज तक खाना नहीं बना। हर लोगों को हमारा संकल्प है कोठिया को खाना बनाने का। कोठिया बाजार में आज तक नाला नहीं बनी। हम आते ही सबसे पहला काम कोठिया के नाला बनाने का करेंगे। बिहार की दुर्गति किसने की? बिहार को बंटवारा किसने किया? नेताओं ने। दादागिरी करते हैं। मेरे 3 महीना पहले ही दादागिरी भूल जाए, या तो हम मरेंगे या तो तुमको मारो। अपराधी माफियाओं के खिलाफ मेरा इस बिहार में किसी से कोई समझौता नहीं। दलाल के खिलाफ मेरी लड़ाई। आजाद हिंदुस्तान में आज तक कोई नेता भ्रष्टाचार को क्यों नहीं रोक पाया? आय प्रमाण पत्र पैसा, मृत्यु प्रमाण पत्र पैसा, आधार कार्ड में जाओ पैसा, जन्म प्रमाण पत्र पैसा, सीआई लंग जो पैसा, कर्मचारी लंग जो पैसा, मोटेशन में जाओ पैसा, जमाबंदी में जाओ पैसा, नापने जाओ पैसा, सीओ लंग जाओ पैसा, थाना जाओ पैसा, एमबीआई लंग जाओ पैसा, डीओ आएगा पैसा, डीटीओ आएगा पैसा, अपना आरा मशीन चला लो पैसा, अपना चौकी बनाने के लिए लकड़ी का चीर लो पैसा, ट्रैक्टर में अपना मट्टी लेके चलो, ट्रैक्टर पकड़ेगा 80,000 फाइन पैसा। गुंडा राज से बड़ा है इंस्पेक्टर राज। इन सबको पैसा चाहिए। तो आम जनता की आजादी पर जूता नहीं पहना हो गरीब आदमी पैसा, भूल चूक से पिछला हेलमेट छूट गया पैसा, किसी कारण से माथा से हेलमेट खोल के 1 किलोमीटर चल गए पैसा। मतलब जीवन से मरण पैसा। जब हम एमएलए बने थे तो पहला संकल्प था मेरा डॉक्टर के बेईमानी से मुक्ति और ब्लॉक के भ्रष्टाचार से आजादी। सर, राम राज उसको कहते हैं जब गरीब की जिंदगी मुस्कुराने लगे, जब गरीबी खत्म हो जाए, जब गरीब शब्द मिट जाए। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, हमारा ही टैक्स का पैसा जो आप देते हैं और उसी टैक्स के पैसे से 5 किलो अनाज दे करके
देश का 56 इंच का नेता कहता है कि हम 5 किलो अनाज दिए हैं, हमको वोट दे दीजिए। अरे इससे अच्छा तो भिखमंगा है। भैया नेताओं ने आज फॉर्चून की दुकान, अंडा की दुकान पर हम सबको किसने बैठा दिया? युवाओं का हाथ किसने बेरोजगार किया? नेताओं ने। 900 किसान को किसने मारा? चंडीगढ़ पंजाब में किसने भूख हड़ताल पे? क्या हुआ बाजार समिति? क्या हुआ मंडी? अब बड़े बड़े दलाल गांव में जाते हैं और पप्पू यादव जैसा किसान टैक्स का पैसा कब आता है, मिलर कितना काटता है? जब दलाल लोग छोटे किसान, बटेदार, दिहाड़ी मजदूर का अनाज खरीद लेता है तब टैक्स को सरकार का आदेश आता है कि 33% आप खरीद सकते हैं। और तब तक तो छोटे किसान, कष्टकार का गया सब कुछ। तब तक तो पप्पू यादव जैसा दलाल सबसे बेच खरीद लिया। बाधे में कीड़े की बोलो मालिक, अरे कर्ज रे, कल के बस मालिक बेचे छे, कल के कहिया, कल के यार टैक्स वाला कल के हमर बेटी के बियाह तू बाद में देवी, कल के देख दाम करो ना मालिक, की करबा? तो कल के हमरा खेते में दे दे। कल के अच्छा आगे कि देखियो यहाँ दाम छो मोर बटिया के लाग तो फोका भागलो के दे नारिक से तेला तो वह आधा दाम चल गए, आधा दाम वहां में चल गए। अब पप्पू यादव में दलाल खरीद ले तो हमें जे लगेगी तो ओकर तो मुनाफा भी नहीं ले, मुनाफा चल गए दलाल के। सरकार लेते दलाल से और किसान मर गए देश के। हमें भैया दुनिया में इतने झूठ बोले ककरो ने देख लिए जितना नेता झूठ बोले। नेता से ज्यादा झूठ है धरती पर कोई नहीं बोले। भर दिन में 10 बेर क्रिया फेंका, कहा गए धरना तोड़ दीजिए, मंडी लागू कर देंगे, नहीं हुआ। कोरोना में कहते ताली बजा लीजिए, कोरोना चल जाएगा, 46 लाख लोग मर गए, सबके लाश गंगा में फेंक देते, ककरो जलने नहीं देते। बिहार आ गए, कहते हम गुजरात के जाधव का वंशज है, क्या कहा था? द्वारिका से, हम द्वारिका से आए हैं और द्वारिका वाला झूठ नहीं बोलता है। आप हमको वोट दीजिए, हम विशेष बिहार को राज्य में बदल देंगे, विशेष राज्य। जब बिहार बंटवारा हो रहा था तो हम फाड़ दिए थे बिल, और अटल जी आडवाणी जी को छीन के, और अटल जी ने कहा पप्पू हम विशेष पैकेज दे देंगे बिहार का, 100 फैक्ट्री हो जाएगा। हमने कहा अटल जी लगभग 70 लाख लोग बाहर जाते हैं बिहारी मजदूरी करने, मार खाता है, गाली सुनता है, कब तक? बोला कि अरे पप्पू जी आप तो लड़ने वाले योद्धा हो, मैं जानता हूं आप लड़ते हो, आपको चिंता नहीं, पहले स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए ना और सब तो होगा। ये लाइन याद है हमको। हम और नीतीश जी सब लोग गए फाइल लेके कि डालमिया नगर से लेकर के कटिहार का चीनी मिल, जूट मिल, तो जूट खत्म हो गया इलाके से, गन्ना मिल तो गन्ना खत्म हो गया, सब टोटल बिक गया, बनमनखी का चीनी मिल सब चला गया, पेपर मिल तो सब चला गया, बिक गया, गाछ वृक्ष सब सोनबरसा में। दूध फैक्ट्री मधेपुर में, एक तो गुजरात एक तो मधेपुर, सबसे ज्यादा दूध कहाँ? सबसे ज्यादा दूध कहाँ? डेनमार्क के बाद कोसी सीमांचल, धमारा से लेके खगड़िया से लेकर सबसे ज्यादा। क्या नागेंद्र त्यागी है? कहाँ है नागेंद्र त्यागी जी? कहते दूध है चाहे अपन फरकिया में हो। खगड़िया अध्यक्ष कहाँ था? कृष्णा जी मुखिया। अरे तुम्हारी इलाका में 5 बेर मुखिया बनल, कहाँ उन्हें घूमे?
सबसे ज्यादा फरकिया खगड़िया नेता है नागेंद्र जी। अब वहां सदा के सिमरी बख्तियारपुर के जो धमारा है, अब वहां से जाकर सहरसा इलाका फिर मधेपुरा के इलाका और अपन ही जो दीरा इलाका था कुर्सेला से नए बगल और हमारे फैक्ट्री पर सबसे ज्यादा अपना यहाँ किए थे मखान, दुनिया में सबसे ज्यादा मखान पर एक फैक्ट्री नहीं। और बाद सबसे ज्यादा किए थे केला, लीची, आम, चीनी, सब्जी, एको फैक्ट्री नहीं। और बाद सबसे ज्यादा किए थे मक्का, एको फैक्ट्री नहीं। और बाद सबसे ज्यादा किए थे माछ, एको बेर अपन माछ खाए छो, सब मरल माछ खाए छो बाहर के आवर, अपन माछ मिले छो फलका में बहुत मुश्किल से मिले थे। कभी चेंगरा, पोठिया, मुंगरी, सौरा, मांगूर मिले छो। चाइना सीलर मछली आवे भाई फार्म वाला मुर्गा भी बड़ा वाला मिलता सर। सब गांव भर के देसी मुर्गा खत्म, तो फैक्ट्री कब बनेगा? 1,32,00,000 मजदूर कोसी सीमांचल से जाता है पत्रकार जी बाहर। और कल एक 3 अखबार में सर्वे आया है, जानते हैं सबसे ज्यादा दुनिया में गरीब जिला पूर्णिया, तब कटिहार, तब अररिया, तब किशनगंज, तब मधेपुरा। देखे हैं इसमें दैनिक भास्कर के कौन है? फसल है बाहर, उनके साथी कौन है? सब लोग कर लीजिए भाई लोग, सब बड़े कुटुंब हैं आप लोग, लेकिन प्यार हमसे करते हैं, बिहार किसी और से आप लोग करते हैं। चलिए पत्रकार लोग भाई है, सबसे ज्यादा दुनिया में गरीब पूर्णिया और कटिहार, बाढ़ के चलते 3 फसल नहीं होता है, 2 फसल में भी दिक्कत, किसानी चली गई, गंगा, महानंदा, केहर, कन्हार, गंडक, कमला, कोसी, यहां पीछे में सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं। याद करिए, यह नदी हम लोग के लिए वरदान हुआ करता था, हमारे बाप दादा के, दादा अच्छा दादा के समय, आप लोग के समय, और आज अभिशाप बन गया। जो पीएम आए हाईटेक के बारे में बोले, एमजे अकबर किशनगंज से चुनाव लड़ने आया, बोला हम हाईटेक बना देंगे। यूनुस सलीम आया, बोला हम यही करेंगे। मुफ्ती साहब आए, बोला हम यही करेंगे। सैयद साहबुद्दीन आए, हमने कहा चुनाव जीत के चले गए, बोला हम यही करेंगे। जो सीएम बने हमारे यहां, बोला बाढ़ से मुक्ति दे देंगे। कब लड़िएगा आप लोग? अपने लिए कब सोचिएगा? अपने बच्चे के लिए कब सोचिएगा? कब तक पप्पू यादव के लिए? इस स्कूल का बच्चा, ये कल्याण छात्रावास है, कितने बच्चे तालीम होते हैं? स्टाइपेंड बंद हो गया, स्कॉलरशिप बंद हो गया, प्रमोशन में इस बच्चों को नहीं मिलेगी, दलित आदिवासी को। इसके पास पैसे नहीं होते, ये नाम लगा के मर जाएंगे, इनको रोजगार नहीं मिलेगा। और आरक्षण का सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस, गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन ये लोग, कर्पूरी ठाकुर के सबसे बड़े दुश्मन। बीपी सिंह जब आरक्षण दिया था, इसी बीजेपी ने बीपी सिंह को गिरा दिया, इसी बीजेपी ने बोला आरक्षण क्यों दिया?
सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन? जो आपके बच्चों की चिंता ना करे, जो स्कूल ना बनाए। बीपी सिंह राजपूत रहते हुए, क्षत्रिय रहते हुए बीपी सिंह ने हिम्मत दिखाई थी। ना वो जात के रहे, ना उसको पिछड़ों ने सम्मान दिया। काहे वो तिरखैया हो गए। हम इसीलिए आए। आपको क्या चाहिए? मैं आपको वचन देके जा रहा हूं, लिख लीजिए। 3 महीने के अंदर हर ब्लॉक कोई भी पदाधिकारी आपसे पैसा नहीं मांगेगा। यदि कोई भ्रष्टाचार कर लिया, या तो हम रहेंगे या तो वो पदाधिकारी रहेंगे। सीधा 72 घंटे के अंदर सबकी जवाबंदी, मोटेशन, सबका दिन दैनिक काम। कोई भी गरीब का जांच फ्री करेंगे। 6 महीने के अंदर पूर्णिया में सभी तरह के जांच पप्पू यादव की तरफ से फ्री। किसी भी जाति का गरीब हो जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लेन है, फ्री, हर कीमत पर। जो भी गरीब के बच्चे पढ़ने चाहेंगे, जो इंटर कर लिया, फर्स्ट और सेकंड थर्ड में है और पैसे के अभाव में वो कॉलेज पढ़ना छोड़ रहा है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा उसको पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई बंद नहीं होगी। किसी भी गरीब को सरकारी 5 किलो पर जिंदा रहने का जरूरत नहीं है। सबके आंसू पप्पू यादव पूछेंगे। मेरी लड़ाई, हम कहते हैं किसान की जिंदगी बदलो, वो कहता है नहीं, हिंदू मियां करो। हम कहते हैं मेरे दलित गरीब पिछड़ों के बेटे को रोजगार दो, तो ये लोग कहते हैं नहीं, जात पात करो। हम कहते हैं बेटियों की हिफाजत करो, हमको फैक्ट्री दो। हम वचन देते हैं आपको, कुर्सेला से रुपौली भवानीपुर होते हुए भीमनगर रेलवे लाइन 20 साल हो गया इसको। इस इलाके में आम आदमी जो आज स्थिति है, फैक्ट्री हम 6 महीने में नहीं ला सकते। 6 महीने में 3 काम: भ्रष्टाचार से आजादी, अपराध और माफिया से आजादी, 2, तीसरा डॉक्टर से आजादी, 3 इंस्पेक्टर राज से आजादी, 4 और किसी भी गरीब को अभाव में जीने नहीं देंगे। और किसी भी कोई भी जात होगा उसको किसी भी ताकतवर व्यवस्था से उसको डरने नहीं देंगे। जब तक आपका बेटा जिंदा है, जब तक आपका भाई जिंदा है, तब तक आप अभाव में नहीं रहेंगे। आपको न्याय मिलेगी। पुलिसिया राज नहीं चलेगा, पुलिसिया जुर्म नहीं होंगे, किसी के ट्रैक्टर नहीं पकड़े जाएंगे। सरकार किसी की हो, सीमांचल कोसी में जो जनता चाहेगी वही होगा, सरकार का नहीं चलेगा। जनता का राज होगा, जनता भगवान होगा। मेरे लिए कोई भगवान नहीं। राम ने हमसे कहा कि पप्पू यादव तुम गांव में सबरी को जाकर आंसू पूछो।
कि पप्पू यादव तुम जाके मलाह केवट की मदद करो। कृष्ण ने कहा हमको जाओ सुदामा की रक्षा करो। कृष्ण ने कहा जाओ द्रौपदी जैसी बेटी की रक्षा करो। कृष्ण ने कहा जाओ मीरा का सम्मान करो। राम ने हमको काम दिया है उसके भक्तों के लिए। कहा मेरा भक्त कभी दुखी ना रहे। रावण भी राम का पूजा किया था ना जीतने के लिए, जीत गए, किया था ना पूजा। और सबसे बड़ा विरोधी राम का कौन था? क्या नाम था? हाँ? जोर से बोलिए। कुरान का जाने छोड़ते ना। राम के सबसे बड़ा विरोधी के लिए काल नेमी के लिए, और वो हो राम के पूजा करने लगा। राम कहते हमरा कि हम तुमको हनुमान बनाए हैं, तुम मेरा हनुमान है। तुम सब जात की रक्षा करो और सब धर्म मजहब का सम्मान करो। किसी के आंख में आंसू ना हो, किसी को न्याय में देर ना हो। अर्जुन भवन आपके लिए वहां बैठ खड़ा है और हमारे सभी पंचायत अध्यक्ष, कोठिया के अध्यक्ष, फलता के अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष आए मैडम, कहाँ पंचायत अध्यक्ष? यहाँ के पंचायत अध्यक्ष कौन है? कौन है यहाँ के पंचायत अध्यक्ष? पार्वती देवी, तुम आओ ना सो। हम आपको वचन देते हैं, 11 आदमी की कमेटी बनाए हैं हर पंचायत में, और मैंने कहा जिसको जो जरूरत हो वो पप्पू यादव के नजदीक पहुंचाइए। मेरा हर दूत उसके नजदीक जाके उसकी मदद करेगा। जहां कोई घटना घटता हो, किसी को कोई तंग करता हो, सीधा पप्पू यादव को खबर। ये जो है प्रधान पूर्णिया, उस पर नंबर लिखा है, पढ़े हैं? नंबर पढ़ ला यार, वह में जुड़ जा। सीधा पप्पू यादव, सीधा ऐप भी है। हर रात रिपोर्ट पप्पू यादव के पास, 3 बजे भोर में पप्पू यादव के पास हर रात रिपोर्ट। सुबह 10 बजे के पहले हमारे लोग वहां आपके तक। हम यही कहने आए हैं, पप्पू यादव का मतलब होता है मदद। पप्पू यादव का मतलब होता है गरीबों की जिंदगी बदलना। पप्पू यादव का मतलब होता है आम आदमी को न्याय। हम कहते हैं जात पात खत्म करिए, ये लोग कहता नहीं, जात पात को चालू रखिए। हमने आज तक कभी भी किसी की मदद में जात, धर्म, मजहब और कश्मीर के हैं कि कन्याकुमारी नहीं पूछा, आज तक नहीं पूछे। आप कौन जात हैं खबर मिली, चले गए। आप सोचिएगा अपने बेटे को देने के लिए 2000 3000, मेरे जेब में जो रहता है निकाल के दे देते हैं और चल देते हैं। और पूरे भारत में, बिहार के हर गली में, इसीलिए हम गरीब और गरीबी को मिटाना चाहते हैं। हम इस इलाके में फैक्ट्री का राज चाहते हैं। हम इस इलाके में बाढ़ से मुक्ति चाहते हैं। हम इस इलाके में पूर्णिया में चुनापुर एयरपोर्ट चाहते हैं। हम इस इलाके में हर कीमत पर पूर्णिया को राजधानी और एक हाईकोर्ट बेंच, एक कोसी में, सहरसा में एम्स। ये लड़ाई होगी मेरी। 5 साल के अंदर पूर्णिया और कटिहार एशिया इलाका अफसरशाही से आजादी ना मिल जाए,
याद होगा दियरा में गोली चलाया था, लोग मार दिया था। हमने कहा था ढूंढ के मारेंगे और हम ढूंढे। हमने कहा यदि सरकार नहीं मारेगी तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। हर लोगों को, आम आदमी को खीरा ककड़ी की तरह मारोगे, गरीब को जिसको बहन उसको। इसलिए दियारा को भी आजाद करेंगे। बहुत मजबूत संकल्प के साथ प्रणाम पूर्णिया का यात्रा हम आज आपके दूसरे दिन पहुंचे और आज रात आपके यहाँ पर रहेंगे, सबसे मिलेंगे और सबके दुख को समझेंगे और ये महसूस करेंगे कि हर घर पप्पू का है, हर परिवार पप्पू का है, हर मां का आंचल पप्पू का है, हर बुजुर्गों का चरण पप्पू का है।